मोहब्बत का तू ही वास्ता। उठो, सुबह हो गई पाखी। तुम लेट हो जाओगी पाखी। सोने दो ना दीदी, आप रोज रोज तंग करने आ जाते हो। ठीक है, मैं अभी माँ को ही भेजती हूँ उठाने। पापी उठो जल्दी, आज फिर लेट हो जाओगी तुम। कौन देगा तुम्हें जॉब? जॉब तो छोड़ो, ससुराल में क्या करोगी तुम? उठ गई ना माँ, कितने बार कहा मुझे शादी नहीं करनी। एक ना एक दिन शादी करके सबको ससुराल जाना ही होता है। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी। अच्छा ठीक है पाखी, अभी तुम्हें इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है। और सारी, तुम इसके काम करते करते खुद के बारे में भूल जाती हो। हाँ हाँ, बस निकल रही हूँ। पाखी भी साथ में चलेगी, वो रास्ते में उतर जाएगी। पाखी जल्दी करो। हाँ दीदी। पाखी और सावी को इनके पापा के धोखे के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अगर मैंने इनको बता दिया तो ये दोनों कभी शादी ही नहीं करेंगी। कुणाल, कनिका, अर्जुन सबके सब कहाँ चले गए? क्या हो गया माँ जी, आज आप इतना गुस्से में क्यों लग रही हैं? कनिका कहाँ है? What happened, mom? इतनी सुबह सुबह मैं तो डर ही गई। Now tell me, what's wrong? माँ जी आइए बैठिए, बैठकर बात करते हैं। तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? पहले बताओ, अर्जुन कहाँ है? अर्जुन? अर्जुन तो आपके साथ मंदिर गया था ना मॉम? इसका मतलब वो आपके साथ मंदिर नहीं गया? तो फिर इतनी सुबह सुबह वो कहाँ गया? वो भी मुझे इन्फॉर्म किए बगैर। आप टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएगा। मैं मंदिर से आ रही थी, मैंने उसे एक लड़की के साथ कैफे में देखा। लड़की के साथ कैफे में? आखिर वो लड़की कौन होगी? लड़की कोई भी हो, मगर वो अर्जुन के काबिल हो। नो नेवर, कभी नहीं। अर्जुन की शादी मेरी पसंद की लड़की से ही होगी। और ये बात मैंने अर्जुन को 1000 बार कही है। लड़की का स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से मैच होना चाहिए। कनिका खुराना ऐसे किसी को भी इस घर की बहू नहीं बनाएगी। मैं तुमसे ही शादी करूंगा, मैं तुम्हें जिंदगी में किसी से शादी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें कितने बार बोल चुकी हूँ, जब तक मेरी दीदी की शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। और इसी तरह मैं रोज रोज इंटरव्यू के बहाने तुमसे मिलने भी नहीं आ पाऊंगी। बुआ, आप अभी तक सोए नहीं? कुछ काम है तो मुझे बता दो। पहले मुझे ये बताओ, तुम ऑफिस में थे या किसी कैफे में? ये आप क्या कह रही है? सच बताओ। बुआ, मैं कैफे क्यों जाऊंगा? और अगर गया भी हो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? कैफे जाना गलत नहीं है, पर तुम किसी लड़की के साथ थे? क्या? बुआ, आज मुझे ऑफिस में बहुत काम था और मैं अपना काम छोड़ के कैफे में क्यों जाऊंगा? आप प्लीज सो जाइए, आज मैं भी बहुत थक गया हूँ। हम कल बात करते हैं, ओके? गुड नाइट। कोई तो बात है जो अर्जुन मुझसे छुपा रहा है। इससे पहले कि ये किसी भी लड़की को इस घर की बहू बने, मैं इसकी शादी अपनी पसंद की किसी लड़की से करवाऊंगी, जो मेरे सामने जुबान भी ना खोल सके, चाहे वो लड़की मुझे कहीं से भी लाएगी। सुबह सुबह कौन सी गहरी सोच में पड़ी हो कनिका? सिर्फ मॉम, मैं ये सोच रही थी मॉम, क्यों ना हम अर्जुन की शादी करा दें? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अर्जुन की शादी उसी से होगी वो जिससे प्यार करता होगा। मैं नहीं चाहती तुम उस पर कोई अपना फैसला थोपो। लेकिन मॉम, माँ एकदम सही कह रही हैं कनिका। लेकिन मैं नहीं चाहती कि खुराना फैमिली की बहू कोई आम लड़की बने। लड़की संस्कारी होनी चाहिए, क्लास और स्टेटस मैं नहीं मानती। ओके देन, आप लोगों को जो सही लगे वो करो। देखो कैसे उठकर चली गई वो। छोड़िए ना माँ, आप बात करिए अर्जुन से,
अगर उसे कोई लड़की पसंद है तो आप आगे बात चलाइए, ठीक है? और मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, अर्जुन भी रास्ते में होगा। ठीक है। कल बुआ को मुझ पे शक हो गया था पाखी। कैसे? कल दादी ने हमें कैफे में एक साथ देख लिया था और उसी बात को लेके बुआ बहुत गुस्से में थी। फिर क्या हुआ? मैंने बात तो कैसे वैसे संभाल ली, लेकिन हम इतने टाइम तक छिप के नहीं मिल सकते। मैंने तुमसे कल भी कहा था ऐसे इंटरव्यू के बहाने मैं तुमसे रोज रोज नहीं मिल पाऊंगी। इसलिए मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। क्या करना है मतलब? हमारे घर पे शादी की बात। तुमसे पहले भी कहा था ना, जब तक मेरी दीदी की शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे तुम्हारी दीदी से शादी करनी होगी? जाओ, मैं तुमसे नहीं कर रही बात। अरे पाकी मेरी बात सुनो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी दीदी के शादी के चक्कर में मेरी बुआ मेरी शादी किसी और के साथ ना करवा दे। अच्छा ठीक है, तुम अपने घर पे बात करो, मैं अपने घर पे करती हूँ। मैं आज ही बात करूंगा अपनी फैमिली से। चलो ठीक है, देर हो रहा है, मैं चलती हूँ घर हाँ, पे। मुझे भी ऑफिस पहुंचना है, पापा से पहुंचने से पहले। ओके, बाय। बाय। दीदी कहाँ हो आप लोग? अरे पाखी, अच्छा हुआ तुम आ गई। दीदी माँ कहाँ है? सामने वाले शहर की आंटी के घर गई है। क्यों? वो सब छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। हाँ सॉरी दी, बोलो। मेरा सिलेक्शन हुआ। क्या? साइन होटल में एज अ मैनेजर आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन दी। वो तो सही है, पर तेरा क्या हुआ? जॉब लगी या नहीं? अरे दी, वो कंपनी मेरे लायक ही नहीं थी, इसलिए मैंने खुद ही मना कर दिया वो कंपनी को जॉब के लिए। कहीं तुम जॉब के बहाने बाहर घूमने नहीं जाती ना? हाँ दी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? ठीक है, जाके हाथ मुंह धो लो, मैं चाय लाती हूँ। ठीक है दीदी। हेलो। हेलो, हाँ अर्जुन, हाँ बुआ। तुम आज जल्दी घर पर आ जाओ। क्या? तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। ठीक है। हेलो पाखी। हाँ अर्जुन, क्या हुआ? अभी बुआ का कॉल आया था, उन्होंने मेरे लिए एक लड़की देखी है और वो लोग अभी घर पे आ रहे हैं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मेरे पास एक प्लान है। क्या? हम अभी की अभी शादी कर लेते हैं। तुम जल्दी से जल्दी मंदिर आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। ये तुम क्या कह रही हो? अर्जुन कौन है? दी, अर्जुन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अर्जुन की बुआ हमारे इस रिश्ते से सहमत नहीं है, तो इसलिए हमने फैसला किया कि भाग के शादी करें। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहाँ जाना है? और मैं आपको लेकर चलती हूँ। अरे अच्छा हो तुम लोग आए, जल्दी करो नहीं तो कोई देख लेगा। सावी, कहाँ थी तुम? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम दोनों बहनों का मेरे साथ में कोई रिश्ता नहीं। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। निकल जाओ मेरे घर से। सुना नहीं तुमने? मैंने क्या कहा? निकल जाओ। तू टेंशन मत ले, मैं इधर सब संभालूंगी, तू अपने ससुराल जा। ठीक है दीदी। आप आ गए, लेकिन अर्जुन अभी तक नहीं आए। अर्जुन आ जाएगा, आप उसकी इतनी फिक्र मत क्या करो, अभी छोटा बच्चा नहीं है। मुझे तो अभी भी बच्चा ही लगता है। बुआ, मैं ये शादी को नहीं मानती। लेकिन दादी मेरी बात तो सुनिए। रुको अर्जुन, बुआ आप तो मुझे समझिए। तुमने ये बहुत गलत किया है। बुआ दादी ने तो मुझसे मुंह मोड़ लिया, अभी आप तो मेरी शादी को अपना लीजिए। सरिता, तुम एक बार अर्जुन की बात तो सुनो।
आप मेरे और अर्जुन के बीच में कुछ मत बोलिए। ऐसे ही सब अगर अर्जुन से नाराज हो जाएंगे तो उसकी बीवी क्या सोचेगी? चलो बाकी रुको अर्जुन, देखो मैं तुम्हारी शादी से खुश हूँ, लेकिन जिस तरह से तुमने ये किया है ये गलत था। खैर वैसे जो भी हुआ है, शायद मैं ही तुम्हारी मोहब्बत को समझी नहीं और तुम्हारे सामने ऐसे हालात खड़े कर दिए। अंदर आओ। मुझे इस लड़की को इस घर से निकालना ही होगा। इसने तो अर्जुन को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। अब मुझे उसे यहाँ बुलाना ही होगा। मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। हेलो हे चाची, हाउ आर यू? देखो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन ने उस लड़की से शादी करी ली जिससे वो प्यार करता है। वेट वेट वेट, ये वही लड़की है जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करती, राइट? हाँ, वही लड़की पाखी। अब तुम्हारा सिर्फ इतना काम है कि तुम कुछ भी करके उन दोनों को अलग करो, और इसके लिए तुम्हें मुंबई आना होगा। ओके, आई एम कमिंग। ठीक है, बाय। ओके बाय, टेक केयर। अर्जुन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन गया ऑफिस। अरे, बिना नाश्ता किए निकल गया? नहीं, मैंने रूम में उसे दे दिया नाश्ता। अच्छा, और माँ कहाँ है? दादी माँ मंदिर गई है। अच्छा, जो आपको कुछ चाहिए तो आप बता देना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कल की आई हुई लड़की मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। लगता है वो आ गया। हेलो चाची। हेलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आप मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा भी हो सकता है क्या? आओ बैठो। जी चाची। कनिका, मेरा वॉलेट कहाँ है? हाय चाचू। अरे अरुण, तुम कब आए? अरे मैं अभी आया। बताया भी नहीं। अरे मुझे सरप्राइज जो देना था। अरे तुम बैठो। जी मैं चाची। वॉलेट लिख देती हूँ। हे, तुम पाखी हो, राइट? हाँ, आप कौन? अरे मैं अरुण, तुम्हारा देवर। अच्छा हुआ तुम जल्दी आए। जी चाची। और अर्जुन से मिले या नहीं? अर्जुन? अर्जुन तो मुझे यहाँ कहीं दिखा भी नहीं। लगता है वो यहाँ पे है ही नहीं। अरे हाँ, वो आज जल्दी ऑफिस चला है। अच्छा, इसलिए वो मुझे दिखा नहीं। तुम आराम करो, अभी शाम को बात करें। जी चाची, ठीक। अच्छा हुआ मैंने होटल की जॉब ज्वाइन कर ली। जब तक माँ की नाराजगी खत्म नहीं होती तब तक मैं यहाँ रह सकती हूँ। अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे दवाई लेकर प्रिया के हाथ माँ को भेजवानी थी। अरुण रुको, कहाँ जा रहे हो? चाची थोड़ा काम है इसलिए बाहर जा रहा हूँ, बाहर होकर आता हूँ। ठीक है, जाकर आओ। जरा संभाल कर चलिए। अरे अरुण जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपके हर एक वीडियो को लाइक एंड कमेंट करती हूँ। ओह सॉरी, थैंक यू। यार ये कितनी क्यूट लड़की है, काश इसके ऐसी वाइफ हो मेरी। बाकी तुम रेडी हुई कि नहीं अभी तक? हाँ, बस आ रही हूँ ना। जल्दी करो। हाँ चलो। अभी जितना खुश होना है हो लेने दो इनको। टाइम आने पर पता चलेगा मैं क्या क्या कर सकती हूँ।
अब तो हम ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन गए पाखी, तो हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन, मुझे अभी भी ऐसा लगता है तुम्हारी फैमिली हमसे नाराज है। अरे नहीं पाखी, तुमने देखा नहीं आज कैसे सुबह सबने तुम्हें एक ही दिन में अपना बना लिया। नहीं अर्जुन, मुझे ऐसा लगता है उनके दिमाग में अभी भी कुछ तो चल रहा है। तो पाखी तुम ये भूलो मत कि तुम मेरी फैमिली के बारे में बात कर रही हो, और ये भी मत भूलो कि हमें मेरी फैमिली ने अपना लिया है, ना कि तुम्हारी। अर्जुन, तुम मुझे और मेरी फैमिली को जज कर रहे हो। नहीं पाखी, मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। हेलो गाइस। अरुण तू यहाँ? हाँ अर्जुन, मैं सुबह से आया हूँ, पर हम दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए। तो यहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हें देख लिया। यार तेरी बीवी तो बहुत खड़ूस है, वो भी एटीट्यूड वाली, बिना बोले ही निकल गई यहाँ से। अरे नहीं यार, वो बस थोड़ी आज परेशान है। चल घर चलते। हाँ चल। पाखी मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है, करो अपनी मर्जी। इन दोनों को अलग करना मेरे लिए बहुत आसान है। आ गए तुम लोग? गुड। बस बुआ थोड़ा बाहर गए थे। बुआ मैं आती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इसे क्या हुआ है? बहुत उदास लग रही है। चाची? अरे अरुण, तुम अभी बाहर से आए हो ना इन लोगों के साथ? हाँ चाची, क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? अर्जुन और पाखी की लड़ाई हुई है क्या? कुछ ऐसा ही समझिए, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब कि ये दोनों आपस में ही लड़ पड़े। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए। हाँ बिल्कुल। अब तुम ऐसे ही इन दोनों की लड़ाई खत्म मत होने देना, बस आग में घी डालते रहना। चाची, अब आग में घी नहीं, पूरा का पूरा डिब्बा डालूंगा। मतलब इन दोनों को अलग करने का एक झकास प्लान है मेरे पास। प्लान? कैसा प्लान? देखिए, अर्जुन को लगता है कि पाखी हर बात पे लड़ाई करती रहती है, और पाखी को लगता है कि अर्जुन उसकी फैमिली को पसंद नहीं करता। लेकिन हमें ये अर्जुन को विश्वास दिलाना होगा कि पाखी और मेरा अफेयर चल रहा है, ताकि उसके बाद अर्जुन उस पाखी को घर से धक्का मारकर बाहर फेंक दे। ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। जी। प्लान? कैसा प्लान? अरे पाखी तुम? अरे भाभी जी आप? बुआ आप किस प्लान की बात कर रही थी? अरे वो पाखी एक्चुअली अर्जुन का बर्थडे आ रहा है ना, तो वही प्लानिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके। पाखी तुम्हें कुछ काम था? नहीं बुआ, मैं बस पूछने आई थी दादी माँ कब आएंगी। अच्छा, मैं कॉल करूंगी उन्हें थोड़ी देर में। ओके। अच्छा हुआ, नहीं तो ये अर्जुन को सब बता देती। अब अर्जुन का बर्थडे में सरप्राइज नहीं, शॉक मिलेगा। और मैं उसकी जिंदगी में अपनी पसंद की लड़की लाऊंगी। एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, वैसे भी मेरे पास में टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? प्यार और शादी में बहुत फर्क होता है अर्जुन। शादी के बाद सब बदल जाता है, प्यार भी और प्यार करने वाला भी। बाकी तुम मुझे इतना गलत क्यों समझ रही हो? मैं वैसा ही हूँ जैसा शादी से पहले था। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा देखने का नजरिया बदल गया है। मेरे पास इन बातों का टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम चाहते हो ना मैं तुमसे बात करूं, तो तुम्हें उससे पहले मेरी माँ से माफी मांगनी होगी। माफी? किस बात की माफी? मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, तो मैं क्यों माफी मांगू? मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। ठीक है, फिर हमें नहीं लगता हम आगे एक साथ रह पाएंगे। बाकी तुम कैसी बातें कर रही हो? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली छोड़ दी, तुम मेरे लिए अपना ईगो नहीं छोड़ सकते हो। अर्जुन,
कुछ बात हुई है क्या? नहीं फूफा जी, क्यों, क्या हुआ? मैं जब भी पाखी की तरफ देखता हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो हमारी फैमिली के साथ रहकर खुश नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? हाँ? आज हमारे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। मतलब? जो तुमने सोचा था वही होगा। बस अर्जुन का बर्थडे हम इसके लिए खराब नहीं करेंगे। जो भी करेंगे आज ही करेंगे। लेकिन वो आज कैसे पॉसिबल होगा? देखो, आज माँ घर पर नहीं है, उन्हें छोड़कर सब कोई है। इसका मतलब अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो पाखी घर से बाहर। हाँ, और वैसे भी चाचा भी तो घर पर ही है, तो वो अर्जुन का ख्याल रख लेंगे। हाँ, सही कह रहे हो। अभी तुम पाखी के पास जाओ और मैं अर्जुन को वहाँ भेजती हूँ। ओके चाची। पाखी? जी भैया, आपको कुछ चाहिए? हाँ पाखी। क्या? देखो पाखी, वो अर्जुन हमेशा तुमसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुमसे प्यार ही नहीं करता है। ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखो पाखी, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, और कोई तुम्हें सपोर्ट करे ना करे, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। मेरा हाथ छोड़ो। अर्जुन! अर्जुन? अर्जुन अर्जुन रुको, गलत पाखी नहीं अरुण है। अर्जुन, क्या हुआ? और ये किसके बैग है? भाई जैसा तो सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। अर्जुन, अरुण ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, मैंने नहीं। वो भी पहले दिन से वो मुझे अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था। बाकी तुम चुप ही बैठो। 2 दिन से तुम चुपचाप बैठी थी, तो आज भी तुम चुप ही रहो। अर्जुन, कैसी बात कर रहे हो तुम पाखी से? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? फूफा जी, मैं जो भी करूंगा, आई होप आप मेरे फैसले की कदर करोगे। हाँ अर्जुन, हम पूरी तरह तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे किसी और की गलती की सजा किसी और को ना मिले। अर्जुन, ये क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताता हूँ, रुको। फूफा जी, मुझे माफ कर देना। माफी किस बात के लिए अर्जुन? मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर किसी ने भी कोई गलती की है और अपनी गलती मान लेना चाहता है तो अभी भी माफी मांग सकता है। मैं माफ कर दूंगा। अर्जुन, तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ? तुम्हें मुझ पे इतना भी ट्रस्ट नहीं? देखो पाखी, मेरा और तुम्हारा रिश्ता सबके सामने आ गया है, अब हमें छिपाना नहीं चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अपनी हद में रह के बात क्या करो। भूलो मत तुम किसके घर में खड़े हो। अरुण, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा और पाखी का रिश्ता? कैसा रिश्ता? अर्जुन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरुण और पाखी ने हमें अंधेरे में रखा है। बस बहुत हो गया सबका, और बहुत बोल लिया सबने। और अरुण, बहुत झेल लिया पाखी ने तुम्हें अब। मतलब ये है कि मैंने पहले से ही तुम्हारी और बुआ की बातें सुन ली थी। और हाँ बुआ, आपके और अरुण के प्लान के बारे में मुझे पहले से ही खबर थी। अर्जुन, तुम मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अर्जुन, तुम्हें क्या बोल रहे हो? अर्जुन, कानून अपने हाथ में मत लो। सॉरी फूफा जी, मुझे नहीं पता था कि मेरी अपनी बुआ मेरे साथ ऐसा करेगी। ये बैग लीजिए और आप और अरुण इस घर से निकल जाइए। अर्जुन! सुना नहीं आपने? चले जाइए। मैंने पहले भी कहा था, जो भी करना सोच समझ कर करना और अपनी फैमिली को संभाल कर करना। चाची चलिए यहाँ से। अच्छा रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए अर्जुन के साथ। पर कनिका, मैं यहाँ करूँगा क्या? आपको मेरी कसम, यहीं रुकिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम मुझसे नाराज थी, लेकिन फिर भी तुम ये सब कैसे सह सकती थी? नहीं अर्जुन, इसमें मेरी ही गलती थी। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था अरुण के बारे में। चाची, अर्जुन ने बहुत गलत किया हमारे साथ। अरे ये अर्जुन ने नहीं किया है, उस पाखी ने किया है, और इस बात का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। लेकिन वो कैसे? अब कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। पाखी को उस घर से बाहर निकालने के लिए मुझे उस घर में जाना होगा। लेकिन चाची, आप उस घर में कैसे जाएंगे? अब जो चीज घर में नहीं हो सकी वो तो मैं कैसे भी करके रहूंगी। लेकिन चाची, अर्जुन को तो आपका सच पता चल गया है ना, फिर वो कैसे आप पर विश्वास करेगा?
अब अर्जुन पाखी पर तो बहुत भरोसा करता है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पाखी की नजर में अर्जुन झूठा साबित हो जाए। और वो आप कैसे करेंगे? उसकी जिंदगी में मीनाक्षी की एंट्री करके। मीनाक्षी? हाँ, मीनाक्षी। अब ये सब छोड़ो, तुम आगे आगे देखो मैं क्या क्या करती हूँ। ठीक है चाची, अब एक काम करते हैं, आप मेरे घर चलिए, फिर उसी घर के पास एक घर देख लेंगे ताकि आपकी नजर पाखी और अर्जुन पर हमेशा से रहे। कुछ ऐसा ही करना होगा। चलो। आयशा, आयशा कहाँ जा रही है? रुक जा, वहाँ पे खतरा है। आयशा। चाची, अब तक हम घर के पास ही भटक रहे हैं, अभी तो बहुत लंबा सफर बचा है। मैं एक काम करता हूँ, टैक्सी देख कर आता हूँ, आप यहाँ बैठ जाइए तब तक। ओ मैडम, क्या हुआ? संभालो जरा। अरे कोई पानी लाओ। चाची, चाची उठिए। मुझे क्या देख रहा है? पानी ला। अरे आयशा, ये क्या किया तूने? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही बेहोश हो गई है। अरे तुम दोनों चुप रहो, चाची उठिए ना। अरे ये तो उठ भी नहीं रही है। ए हीरो, मेरा घर पास में ही है, इसको लेके चल मेरे घर पे। ओह, किसी को भी कैसे घर पे ले जा सकती है तू अपने? तुझे पता है ना मैं अपनी मर्जी का करती हूँ, फिर क्यों रोक रहा है मुझे? चलो उठाओ। आयशा, आयशा, आयशा तो पूरी घर में ही नहीं है। कहीं वहां तो नहीं चली गई जहां उसे नहीं जाना चाहिए था? नहीं नहीं, आयशा को तो उस घर के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। वो वहां नहीं जा सकती, कभी नहीं। आयशा। हाँ पापा, मैं हूँ। ये लोग कौन है तुम्हारे साथ? अरे पापा, ये आंटी रास्ते में बेहोश हो गई थी, इसलिए महारानी इनको साथ ले आई। पापा मैंने सही किया ना? हाँ बेटा, तुमने एकदम सही किया। अथर्व, उनको यहाँ बिठा दो। जी अंकल, आपकी बेटी तो कभी गलत कर ही नहीं सकती। नहीं कर सकती, मुझे पूरा विश्वास है उस पर। ए भाई, अपने चाची को समझ। मैं चलता हूँ। बैठ, चाय पीकर जा। हाँ बेटा, चाय तो पी के जाओ। नहीं अंकल, फिर कभी अभी काम है मुझे। मैं चलता हूँ। पापा, मैं डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम भी फ्रेश अप हो जाओ। नहीं अंकल, मैं चाची के पास रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। तो ज्यादा टेंशन मत लो, मैं चाय लेके आता हूँ। जी। भूल जाइएगा चाची। अरुण, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। अरे चाची, आपको होश आ गया? मैं बेहोश ही कब थी? क्या? आप बेहोश नहीं थी मतलब? अरे जब मैंने देखा कि ये लड़की, मुझे लगा ये पाखी है, पर यहाँ आकर मुझे पता चला ये तो आयशा है। फिर क्या? अब अर्जुन की जिंदगी में से पाखी को निकालने का एक ही तरीका है। क्या? क्या आप ये नाटक कर रही थी बेहोश होने का? और पाखी, ये कौन है मेरी हमशक्ल? पाखी मेरी बहू। ओ मैडम, तो आप इतनी नफरत करती हो अपनी बहू से जो उसको घर से बाहर निकालना चाहती हो? हाँ, तो बोलो, तुम दोगे मेरा साथ? नहीं, मेरी बेटी तुम्हारा साथ नहीं देगी। आप ये फैसला अपनी बेटी को करने दीजिए। बोलो आयशा। तुम मेरा साथ नहीं दोगी बेटी? रुकिए पापा, मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? तुम्हें पाखी की आधी जायदाद मिलेगी
अगर तुम मेरा साथ दोगी पाखी को उस घर से बाहर निकालने के लिए। मैंने कहा ना मेरी बेटी तुम्हारा साथ नहीं देगी। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। रुकिए, मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे पूरी जायदाद तो नहीं, बस 10 लाख रुपए चाहिए। और एक बात, मेरे पापा उस घर में मेरे साथ रहेंगे। ठीक है, ये डन। ठीक है, तो मेरी बेटी को कोई एतराज नहीं है तो अर्जुन, दादी माँ कहाँ चले गए सब? लगता है अर्जुन और फूफा जी जल्दी चले गए ऑफिस, और दादी माँ मंदिर गई होंगी। एक काम करती हूँ, मैं भी मार्केट जाके अर्जुन के बर्थडे के लिए कुछ सामान ले आती हूँ। पाकी, पाकी, अरे कहाँ चली गई सुबह सुबह? अर्जुन की कॉल। हेलो, हाँ अर्जुन, तुम इतनी जल्दी ऑफिस चले गए आज? हाँ, वो जल्दी जल्दी में फाइल लेकर जाने भूल गया, तो अभी घर पे आया तो देखो तो कोई नहीं है। हाँ, दादी माँ मंदिर गई है शायद, और मैं मार्केट आई हूँ। हाँ ठीक है, मैं शाम को जल्दी आता हूँ फिर। ओके ठीक है अर्जुन, बाय। अरे ऐसे कैसे बाय? पहले वो तो बोलो जो मैं सुनना चाहता हूँ। क्या? लव यू पाकी। आई लव यू टू। ये तो वही होटल है जहाँ सावित्री काम करती है, जाके मिल लेती हूँ। दादी का फोन। हेलो, हाँ दादी, वो एक्चुअली मैं ना थोड़ा बाहर आई थी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। सावित्री को शाम को ही आके मिल लूंगी अर्जुन के साथ। अच्छा, वो सारा सामान मिल गया, घर जाकर रख देती हूँ कहीं, ताकि अर्जुन के बर्थडे तक उसे मिले ना। अभी ये मुझे यहाँ बुला के कहाँ चला गया? आ गया भाभी जी। ये चक्र में तेरी भाभी नहीं है, समझा ना? हाँ सॉरी। अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अरे कहा ना नहीं होगा ऐसे, मेरी बात सुन। हाँ बोल। हमारा काम हो गया, चलो यहाँ से। क्या तुझे पाखी की तरह सेम टू सेम ड्रेस मिल गई? अरे धीरे बोल और चल यहाँ से। अब क्या हुआ? अरे अगर तुझे सेम टू सेम ड्रेस मिल गई तो हम पाखी को अब भी क्यों नहीं किडनैप कर लेते? ये देख, हर काम फटाफट नहीं होता है, जल्दी का काम शैतान का होता है, और ऐसे जल्दी करने से गलती की गुंजाइश हो सकती है। अगर वो शाम को घर से बाहर ही नहीं निकली तो? नहीं, वो जरूर यहाँ आएगी, क्योंकि हर शाम वो इसी जगह आती है। अर्जुन कहाँ हो तुम? बोलो। मुझे सावित्री से मिलना है। अब तो जाओ, तुम्हें रोका किसने? तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे डर लग रहा है कहीं अरुण और बुआ मिलके कुछ गलत ना कर दे हमारे साथ। कुछ गलत नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। क्यों ना मैं काम करते हैं, उन्हें यहीं पे बुला लेते हैं। हाँ ये सही रहेगा, वैसे भी माँ ने हमारी वजह से उनसे रिश्ता तोड़ दिया है। अभी टेंशन छोड़ो और खुश हो जाओ, तुम्हारी बहन आ रही है। आखिर सावित्री गई कहाँ? अरे अपने घर चली गई होंगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है दीदी की। तुम इतना स्ट्रेस मत लो, वो अपनी माँ के पास चली गई होंगी। चलो वहाँ जाके देखते हैं। मैंने तुमसे कहा ना, तो वो खुद हमें नहीं बोलेंगी, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। और अगर तुम्हें जाना भी हो ना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ठीक है। एक काम करो, अभी तो अपनी माँ के पास जाओ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है वो मैं खत्म कर दूँगा। ठीक है। पाखी इसी मार्केट में आती है, अब तुम जल्दी से पाखी जैसा चेंज कर लो। चलो तब तक हम पाखी को ढूंढकर उसे ठिकाने लगाते हैं। हाँ क्या? आयशा, तुम इसे ठिकाने लगा दो। आयशा तुम? हाँ मैडम, मैं। तो तुमने चेंज कर लिया? हाँ कर लिया, लगता है हमारा काम हो गया। हाँ। तो आगे क्या करना है? अब आगे तुम्हें पुराना हाउस में मेरी एंट्री करवानी। चलो।
पाकी का कॉल क्यों नहीं लग रहा? अर्जुन, पाकी तुम कहाँ थी? मैं कितना परेशान हो गया था। अरे बस मैं थोड़ा वॉक कर रही थी। ओके, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। आइए बुआ जी, अंदर आइए। रुको पाकी, अर्जुन क्या हुआ? तुम भूल गई इन्होंने क्या किया था हमारे साथ? मैं कुछ नहीं भूली हूँ अर्जुन, लेकिन मैं इन्हें इंसानियत के नाते यहाँ लेकर आई हूँ। मतलब? ये मुझे रास्ते में बेहोश मिली, इसलिए मैं इनको यहाँ लेकर आई। लेकिन पाकी। लेकिन कुछ नहीं बुआ, आप आइए। रुको पाकी। बुआ आप अंदर जाइए, रेस्ट कीजिए ना। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ओके। आज पाकी कुछ बदली बदली सी लगी। अब तुम इस घर में बच के रहना आयशा। हाँ, वैसे भी उस अर्जुन की नाक बहुत तेज है। क्या? अरे मतलब उसको कुछ तो शक हो रहा है। वैसे तुम एक बात का ख्याल रखना, अर्जुन मेरे बेटे जैसा है, ज्यादा उसके करीब जाने की कोशिश मत करना। मेरे को कोई शौक नहीं है उसके करीब जाने का। मैं तो बस अपने काम से आई हूँ, मेरा काम होगा फिर मैं चले जाऊंगी। उसके बाद आगे का क्या प्लान है? आगे मुझे तुम्हारे पापा और अरुण की एंट्री करवानी है इसमें। बस मैं उसी के बारे में सोच रही थी। ओके ओके, सोचो। अब तुम यहाँ से बाहर जाओ, कहीं अर्जुन को कुछ गड़बड़ है ऐसा ना लगे। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। अब पाखी अर्जुन से डिवोर्स के बाद ही मिलेगी। अरे कोई है? किसने बांधा मुझे यहाँ पे? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? तुमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में बिगाड़ा है। अरे अरुण भैया आप। उफ, अरे भैया मत बोला कीजिए, हमारी जान ही निकल जाती है। आपको भैया नहीं तुम ही बोलना चाहिए, इसी लायक हो तुम। और अपने भाई जैसे दोस्त को भी धोखा दिया। धोखा मैंने नहीं, उसने दिया है, मुझे उस घर से बाहर निकाल कर। अच्छा किया, वैसे भी वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ ही जाएंगे। वो तो तब आएगा ना जब वो तुझे ढूंढेगा। क्या? तेरा मुंह बहुत चलने लगा है, तेरा मुंह बंद करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुन और ज्यादा इतरा मत। अर्जुन ने ही तुझे किडनैप करवाया है और उसी ने तुझे धोखा दिया है। अर्जुन तो किसी और से प्यार करता है। वो नहीं चाहता था कि वो बुआ की पसंद की लड़की से शादी करे। उसने तो ये तक सोच लिया था कि वो तुझे शादी करके तुझे डिवोर्स देकर उस लड़की के पास वापस चला जाएगा। तुझे धोखा मिला है, धोखा। बाकी जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ अर्जुन अब तुझे? बाकी जब से तुम बुआ के साथ से बाहर से आई हो ना, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। और तुम्हारी लैंग्वेज तो एकदम ही चेंज हो गई है। अरे सॉरी, वो मैंने आज वो मूवी देखी थी ना, तो उसमें ऐसी बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया तुम उन्हीं के साथ चिपकी हुई हो। अर्जुन वो तुम्हारी बुआ है और मैं उनके साथ बस ऐसे बैठी हुई थी। तुम उन्हें इस घर में तो लाई हो, लेकिन मैं कभी भी उन्हें अपना नहीं बनाऊंगा। तुम मुझे जरूर अपनाओगे अर्जुन। आप? बुआ? कैसे बुआ? अगर मैं तुम्हारी और पाकी की शादी करवा दूं तो? बुआ आप ये क्या कह रही है? अगर आप पाकी को दिल से अपना बना लोगे तो मैं आपको माफ कर दूंगा। तो फिर ठीक है, आने वाले गुरुवार को ही मैं तुम्हारी और पाकी की शादी करवाऊंगी। और देखना तुम्हारे दिल में अपनी फिर से वही जगह बने। जी। देखा अर्जुन, मैंने कहा ना बुआ बदल गई है। हाँ। अभी शादी के लिए तो 2 दिन बचे हैं, देखते हैं बुआ का क्या नया प्लान है। ओ मैडम, ये क्या कहकर आई हो अर्जुन से? मैं किसी से शादी वादी नहीं करने वाली। तुम्हें करने के लिए कह भी कौन रहा है? शादी होगी, लेकिन तुम्हारी नहीं, मीनाक्षी। मीनाक्षी? ये कौन नया कैरेक्टर है? वो सब तुम छोड़ो, तुम सिर्फ अपना कैरेक्टर देखो। ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो। लेकिन मेरे पापा कब आएंगे इस घर में? ये शादी ही एक मोहरा है तुम्हारे पापा की इस घर में एंट्री करवाने की। ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो। अब मैं मीनाक्षी और अर्जुन की शादी करवाऊंगी, फिर मुझे इस डुप्लीकेट आयशा की भी कोई जरूरत नहीं। शादी होते ही मैं इन दोनों को अपने रास्ते से हटा दूंगी, उधर आयशा और इधर पाकी। तुझे भूख लगे तो बता देना, वैसे ही मेरे पास इतना टाइम नहीं है।
अर्जुन को कॉल कर लेती हूँ। ये किसका नंबर है? शायद किसी रिलेटिव का होगा। हेलो, मुझे अरुण ने अपने घर के पास वाले खंडर में बांध रखा है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अच्छा, तो तुम मुझसे चालाकी करेगी? मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, तुम नहीं बचोगे। तू यहाँ पे रहेगी तब पुलिस आएगी ना। चल यहाँ से। अच्छा, तो तू है जिसने आयशा को यहाँ पे बांध के रखा है? आयशा? तुम फिक्र मत करो आयशा, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। देख अथर्व, तू आयशा का दोस्त है, निकल जा यहाँ से। आयशा का दोस्त हो इसलिए मैं यहाँ पे उसको बचाने आया हूँ। उससे पहले तुझे मुझसे निपटना होगा। चलो आयशा। हेलो चाची, पाखी यहाँ से भाग गई है। क्या? लेकिन कैसे? अरे अथर्वा उसको आयशा समझ के अपने साथ ले गया। अब एक काम करो, तुम उन दोनों को खत्म कर दो। वो दोनों जिंदा नहीं लौटने चाहिए। जी चाची, बिल्कुल। सावी से मिली? सावी? ये कौन है? अच्छा, तो तुम अब सावी को नहीं जानती? नहीं, बताओ ना कौन है। अरे मैं तुम्हारी बहन की बात कर रहा हूँ। उप्स, अरे हाँ, तुम सावी दी की बात कर रहे हो, मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, तो तुम मिलिया नहीं उसको? शाम को मिलने वाले थे ना? अरे नहीं ना, मैं मिल ही नहीं पाई। वो मुझे बुआ बेहोश मिल गई ना रास्ते में, तो मैं उसे ले आई घर। उसे? बाकी तुम्हारी बात करने का तरीका तो एकदम से बदल गया है। अरे मैंने बताया ना, मूवी का असर है। ठीक है, मैं सोच रहा था कि हम लोग सावी से मिलके आते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, तुम बाहर वेट करो, मैं अपना वॉलेट लेके। हाँ ठीक है। पता नहीं अरुण ने काम पूरा किया है भी कि नहीं। कॉल करके ही देखते हैं। हेलो, काम पूरा हुआ है या नहीं? अरे चाची, उन दोनों को ही ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ छिप गए। कुछ भी करो, लेकिन पाखी घर नहीं लौटनी चाहिए। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आज रात इन दोनों का काम खत्म हो जाएगा। अर्जुन, हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि रास्ता कहाँ जाता है। अरे हाँ, मुझे पता है ना। और हमारी गाड़ी को भी आज ही खराब होना था, यहाँ पे अभी कोई कैब भी नहीं मिलेगी। अच्छा ये सब छोड़ो, कॉल किसका था? वो सरप्राइज है तुम्हारे लिए। प्राइस की जगह कहीं शॉक ना दे दे। क्या? अरे कुछ नहीं। लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि सावी भी यही है। अच्छा, लेकिन वो तो। लेकिन छोड़ो, चलो। तुम लोग आ गए? अरे हम लोगों ने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, और यहाँ आप अपने ही घर में। जी हाँ। तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मुझसे पहली बार मिली हो। नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस हम लोग थोड़ा वॉक करके आए ना, और हमारी गाड़ी भी खराब थी आज, इसलिए। ठीक है, अंदर आओ, बैठ जाओ। सावी दी, माँ जी। माँ बाहर गई है, इसलिए मैंने तुम लोग को यहाँ बुलाया। लेकिन आप तो होटल में थी, यहाँ कैसे? एक्चुअली क्या हुआ, मैंने प्रिया के हाथ से दवाई भेजवाई थी, और मुझे प्रिया ने बताया कि माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए मैंने माँ को कसम दी, आप जब तक ठीक नहीं होते मैं तब तक इधर ही रहूंगी। अच्छा, अब माँ कहाँ है? माँ के कुछ टेस्ट थे, इसलिए मैं माँ को क्लिनिक छोड़कर आई हूँ, और मुझे भी कुछ काम था, इसलिए मैं आई। ठीक है, फिर मैं माँ को पिक करके लेके आता हूँ। हाँ चलो, हम लेके आते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, माँ अभी भी तुम लोग से नाराज है। ठीक है, फिर हम लोग अभी निकलते हैं, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। हाँ दी, चलो हम चलते हैं। रुको अर्जुन, तुम लोग यहाँ ही रुक जाना। नहीं, पार्टी रुक जाएगी, मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम होता है। मैं एक काम कर रहा हूँ, सुबह के पार्टी को पिक करके लेके जाता हूँ। ओके, चलिए दी। बाकी चलो, हम लोग नाश्ते को आते हैं। हाँ दी, चलो। अच्छा हुआ पाकि तुम मेरे साथ आ गई। अब हम दोनों बैठ के थोड़ी बातें करेंगे।
हाँ दीदी, आज सारा दिन पका देगी मेरे को। यार कोई तो आकर बचा लो मुझे इससे। अथर्व और पाखी एक साथ? लगता है अथर्व खतरे में है, मुझे मिलना होगा उसको अभी। पाखी देखा तूने? ये अरुण जी, द सोशल मीडिया स्टार। हाँ दीदी। ये अरुण अथर्व के पीछे क्यों भाग रहा है? कहीं अत्तू की जान खतरे में तो नहीं? मुझे जाकर देखना होगा। किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं दीदी, वो मुझे थोड़ा काम है, आप जाइए, हम फिर मिलेंगे। हाँ मुझे भी मार्केट में काम है, तुम भी अपना काम खत्म कर लो। आखिर ये लोग गए कहाँ होंगे? मुझे इनको ढूंढना ही होगा। इस अथर्व ने तो सारा काम बिगाड़ दिया। और भागा नहीं जाएगा, ये काम करते हैं, यहाँ पे चुप जाते हैं। देख आयशा, तू टेंशन मत ले, हम दोनों यहाँ से सही सलामत घर पहुँच जाएंगे। आपने मेरी मदद की उसके लिए शुक्रिया, पर मैं आयशा नहीं, मैं पाखी हूँ। क्या? हाँ पाखी खुराना। पाखी खुराना? हाँ, वो मैं मार्केट आई थी तो वहाँ से मेरी बुआ और अरुण ने मुझे किडनैप कर लिया था। तुम्हारी बुआ का नाम कनिका तो नहीं है? हाँ। अब मैं समझा। अब मैं समझा मतलब ये एक दिन मेरी फ्रेंड आयशा को तुम्हारी बुआ और अरुण मिले थे और मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। मैं घर से बाहर निकल। पर मैं ये सोच रही हूँ, मुझे किडनैप करके उन्हें क्या मिलेगा? और अर्जुन भी तो मुझे ढूंढ रहा होगा। नहीं, अर्जुन तुम्हें नहीं ढूंढ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी फ्रेंड आयशा को पाखी बना के उन्होंने तुम्हारे घर भेज दिया। पाखी बना के मतलब? वो आयशा तुम्हारी हमशक्ल है। तुम दोनों जहां भी छिपे हो, आज मुझसे नहीं बच पाओगे। मैंने कहा था ना, तुम दोनों छिप नहीं पाओगे मुझसे। आखिरकार मिल ही गए। अरे अरे ये लोग कहां गए? तो तुम दोनों को मैंने देख लिया है, अब तुम मुझसे छिप नहीं सकते। अब तुम दोनों मरोगे, और वो भी मेरे हाथों से मरोगे। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर बाहर नहीं निकले तो गोली मार दूंगा। 1, 2 और 3। अरे आपको गोली लग गई? तुम जाओ यहाँ से पाखी। मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम जाओ, तुम्हारा अर्जुन से मिलना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं नहीं जा रही। तुम जाओ, तुम्हारा अर्जुन का वास्ता, जाओ। अरुण ने अत्तू को गोली मार दी, अब इसको मैं बताती हूँ। अच्छा, तो तुम आ गई पाखी। खिनी में आयशा है, समझा? और तेरी हिम्मत कैसे हुई अत्तू पे गोली चलाने की? तू आयशा है, इसका मतलब तू पाखी नहीं है। मतलब वो भाग गई फिर से। अगर अत्तू को कुछ हुआ ना तो तुझे मैं छोड़ेगी नहीं, समझा? पाखी क्या हुआ, क्यों इतना भाग रही हो? कुछ नहीं दीदी, थोड़ा पानी मिलेगा? ये लो। दीदी को भी बताया तो परेशान हो जाएगी। दीदी घर चलते हैं। चलो। माँ, दी माँ आज फिर मुझे देख के गुस्सा हो जाएगी, और आपसे भी। नहीं पाखी, मैं आज तुम्हारी और माँ की नाराजगी दूर करके ही रहूंगी। सावी तुम आ गई? तुम यहाँ? माँ, मैंने बोला था ना तुम्हें यहाँ नहीं आने को, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। माँ पहले पाखी की बात तो सुनिए। लेकिन मैंने इसको बोला था ना, इसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सब खत्म हो गया। माँ मुझे माफ कर दो। पाखी तुमने सुना नहीं, यहाँ से चले जाओ। पाखी, माँ हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। ये माँ के हाथ में क्या है? मैं तुम
दोनों से झूठ बोली थी कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे पापा इसी दुनिया में है। तो एक दिन हम तीनों को अकेला छोड़ के खुद चले गए। मैं तुम दोनों को एक और सच बताना चाहती हूँ। तुम दोनों की एक और बहन है जो कि पाकी की जुड़वा है और तुम्हारे पापा उसको अपने साथ ले गए। हमें जिंदगी के कुछ ही पल बाकी है, इसलिए मैं लिख के बता रही हूँ और पाकी को और अर्जुन को मैं माफ कर रही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपने पापा के पास रहने चले जाओ। हम अपने पापा और बहन को कहाँ ढूंढेंगे? दीदी मुझे पता है हमारी बहन कहाँ है। कहाँ? और तुम्हें कैसे पता? मैं आपको सब बताती हूँ। जब मैं घर से निकली थी हेलो। हेलो अर्जुन, हाँ दीदी बोलिए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम मुझे मिल सकते हो? हाँ दीदी बोलिए ना, कहाँ है? सेक्टर 20 के गार्डन में। जी दीदी मैं पहुँचता हूँ। अरे ये अर्जुन इतना हड़बड़ी में कहाँ गया है? अरुण को पता है। हेलो अरुण। जी चाची। देखो अर्जुन इतनी हड़बड़ी में घर से निकला है। तुम अभी पाखी का पीछा छोड़ो और अर्जुन का पीछा करो। देखो वो क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ओके चाची। अथर्व जी ने पापा का एड्रेस यही बताया था, जाकर देखती हूँ। ओह, तो तुम आ गई? हाँ। और मैडम तूने अथू को मारने के लिए क्यों कहा? देखो ऐसा मेरी बात सुनो। चुप, पहले तो ये बता मुझे तुमने अथू को मारने के लिए क्यों कहा? क्योंकि अथर्व पाखी को बचाने गया था और मैं नहीं चाहती कि अर्जुन और मीनाक्षी की शादी में कोई भी रुकावट आए। अब तो शादी होगी अर्जुन की पाखी के साथ में और मैं करवाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और मैं अर्जुन को सारा सच बता दूंगी, फिर वो खुद ही ढूंढ लेगा पाखी को। आयशा रुको। पापा, पापा, अरे ये क्या है? आयशा बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है एक न एक दिन तुम्हारे सामने ये सच आ जाएगा और मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। इसलिए तुम अपनी माँ और बहनों के साथ खुश रहना तब तक। हाँ दीदी बोलिए, क्या हुआ? मैं कनिका बुआ और उनको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उससे पहले मैं पाखी को ढूंढना होगा। इसका मतलब अर्जुन को मेरा और चाची का सच पता चल गया है। अब तो हमारी खैर नहीं, मुझे चाची को बोलना पड़ेगा। हेलो चाची, सावी ने अर्जुन को सारा सच बता दिया है। और एक बात, आयशा और पाकी दोनों बहनें हैं। हाँ, जुड़वा बहनें। क्या आयशा और पाखी बहनें हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो चुका है चाची। मेरा प्लान फ्लॉप नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम अपना लोकेशन मुझे भेजो, मैं वहाँ आती हूँ। ओके चाची। हमें कुछ भी करके अर्जुन और पाखी को मिलने नहीं देना है। उससे पहले हमें पाखी को खत्म करना है। ओके चाची। क्या पाखी मेरी बहन है? तो ये रास्ता जो पापा ने हमसे छिपा के रखा था। मुझे अर्जुन और पाखी को मिलाना होगा। अभी मुझे रूप बदल कर जाना होगा। नहीं पापा, आप हमसे बिना मिले नहीं जा सकते। आयशा, ये कहाँ होगी? अब इसे ढूंढना होगा। कहीं कनिका बुआ ने इसे कुछ कर ना दिया हो। मुझे ढूंढना होगा आयशा को, फिर अर्जुन से भी मिलना होगा। चाची, मेरे को पाखी। अरे यही मौका है, चलो यहीं से इसे किडनैप करते हैं।
मुझे अर्जुन को बताना होगा। हेलो अर्जुन, मेरी भेजी हुई लोकेशन पे तुम पहुंचे, तब तक मैं कनिका बुआ का पीछा करती हूँ। अरुण, छोड़ो अर्जुन, काजून को हाथ मत लो, चलो मेरे साथ। रुको आयशा। आयशा, कहाँ जा रही हो तुम बैग्स लेकर? हमने इस एक हफ्ते में पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा हमें नहीं मिले, इसलिए मैं पापा को ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन कहाँ? कोलकाता। कोलकाता? लेकिन कोलकाता ही क्यों? और तुम्हें कैसे पता पापा कोलकाता ही गए होंगे? हम यहाँ से पहले कोलकाता में ही रहते थे, इसलिए अब तुम कोलकाता जाके पता करेगी पापा के बारे में। लेकिन अब पाकी तो लेकिन छोड़, नहीं तो तेरी इस बातों में मेरी ट्रेन निकल जाएगी। पर तुम अकेली नहीं जाओगी। हाँ, तुम अकेले नहीं जाओगी। अरे अपन बच्ची नहीं है, मैं अपना खुद ख्याल रख सकती हूँ। और मेरी प्यारी बहनों, तुम भी अपना ख्याल रखो। हाँ हाँ। चलो पाकी, मैं भी निकलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है दीदी, आप अपना ख्याल रखिए। बाकी क्या हुआ, ऐसे सैड क्यों बैठी हो? नहीं, कुछ नहीं। कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं फूफा जी, कुछ नहीं। ठीक है, मैं जरा आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है। अर्जुन, तुम्हें पानी चाहिए? नहीं। ठीक है। बाकी सावित्री और आयशा कहीं दिखाई नहीं दे रही। आयशा कोलकाता चले गई है और सावित्री अपने घर गई है, उनको कुछ काम था। क्या? हाँ। अच्छा, इसलिए तुम इतनी सैड हो, उदास मत हो। हाँ, मैं भूल गई हूँ, फूफा जी को पानी देना, मैं आती हूँ। आखिर सावित्री इतनी अचानक से क्यों चली गई? मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, उनको कुछ काम होगा। लीजिए फूफा जी, पानी पीजिए। हाँ दो। मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। हाँ बोलो ना, बैठो, बैठकर बात करते हैं। जी, दादी माँ नाराज होकर चले गए हैं मुझसे, क्योंकि बुआ अरेस्ट हो गई है इसलिए। देखो बाकी बेटा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी की सारी गलती कनिका की थी। तुम इन बातों को भूल जाओ। और मुझे एक बात बोलना था, कल अर्जुन का बर्थडे आ रहा है, तो मैं चाहती हूँ फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। हाँ तो करते हैं ना सेलिब्रेट, तुम, मैं, सावी है ना उसकी फैमिली। तो तैयारी शुरू करें? हाँ हाँ, शुरू करो। हेलो, कौन? भूल गए इतने जल्दी मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? सब पता चल जाएगा अर्जुन के बर्थडे के दिन। और सिर्फ अर्जुन को सरप्राइज नहीं, तुम सबको सरप्राइज मिलेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और अर्जुन के बर्थडे को खराब करने की कोशिश भी मत करना। फोन कट हो गया। हे भगवान, अभी ये कुछ गलत ना करे। फ्रेश हो गए तुम अर्जुन? हाँ। अरे
इसको मेरा बर्थडे याद नहीं। क्या सोच रहे हो? एक काम करो, तुम अपना आँख बंद करो। क्यों? अरे करो तो, तुम्हें मेरी कसम, आँख मत खोलना। ओके। अब अपनी आंखें खोलो। सरप्राइज अर्जुन, हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अर्जुन। थैंक यू। तो कैसे है आप लोग? अरुण तुम? अरे मैंने पहले ही तो पाकी को बता दिया था कॉल पर कि अर्जुन को बर्थडे के सरप्राइज देने के लिए मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा था ना यहाँ मत आना। क्या पाकी तुम्हारी इसके साथ अभी भी कॉल पे बात होती है? पाकी, क्या अरुण सच कह रहा है? हाँ, लेकिन इसने मुझे आज ही कॉल किया था और इसको मैंने वार्न भी किया था, फिर भी ये आ गया। आ गया? आ गया क्या होता है? हम तुमसे उम्र में बराबर ही सही, लेकिन रिश्ते और औहदे से हम तुमसे बड़े हैं, इसलिए मेरी इज्जत करो। इसकी तो मैं। रुको पाकी, इसको तो मैं देखता हूँ। अर्जुन, इनका कॉलर छोड़ो छोड़ो। दीदी, आपने इससे शादी कर ली? इससे नहीं, इनसे कहो, ये तुम्हारे जीजाजी है और थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो। दीदी अगर इसने आपको डराया धमकाया तो मुझे अभी बता दो, मैं इसे अभी पुलिस के हवाले कर देता हूँ। ये क्यों धमकाएंगे मुझे? मुझे इनसे पहली नजर में ही प्यार हुआ था और जब पुलिस इनको गिरफ्तार करके ले गई तब मुझे एहसास हुआ। पूरी दुनिया में तुम्हें यही मिला था शादी करने के लिए? अरे चाचू, आप तो मेरे परिवार वाले हो, इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया था, और आप ये सब बातें लेकर बैठ गए। तुम चुप रहो और निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। जैसे पाकी इस घर की बहू है, वैसे मैं भी चाचा जी की बहू हूँ और इस हक से मेरे पति को भी इस घर में रहने का अधिकार है। और मैं बिन बुलाए नहीं आई हूँ, पाकी ने तुम्हारे बर्थडे पे बुलाया था। ओह, हैप्पी बर्थडे ब्रो। और जैसे कि आप सबको मेरा रिश्ता पता ही चल गया होगा, तो मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? सॉरी जीजू, आइए आप लोग अंदर आइए। जी ये पाकी को क्या हो गया? तुमने इसे कैसे अपना लिया? जरूर पाकी ने कुछ सोच लिया होगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि सावित्री आखिर ऐसा क्यों कर रही है और इस अरुण की कैसे सावित्री को छुड़ाना होगा। हाँ ठीक है, तुम भी पता लगाओ और मैं भी कुछ पता लगाता हूँ, ठीक है? तो ये है, आप लोग कारों में रेस्ट कर लीजिए। पाकी सुनो। हाँ दी बोलो। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना मैंने अर्जुन का बर्थडे खराब किया? नहीं दीदी, हमारे वजह से अर्जुन की बर्थडे पार्टी खराब हुई, इसलिए मैंने और अरुण जी ने सोचा कि अर्जुन का बर्थडे अभी सेलिब्रेट करेंगे। ओके दीदी। सावी, तुमने अरुण से शादी करके बहुत गलत किया, लेकिन ये बात बोलकर हमारा दिल जीत लिया। हम आज ही अर्जुन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जी चाचू। अर्जुन कहाँ है? पता नहीं, शायद वो बाहर गए होंगे। तो अच्छा है, हम लोग अर्जुन के आने से पहले डेकोरेशन करते हैं और आप केक मंगवा दो। ठीक है, ये सही रहेगा। ठीक है, आप लोग प्रिपरेशन करो, मैं आता हूँ। बाकी चलो हम लोग की तैयारी कर लें। जी दीदी। हैप्पी बर्थडे अर्जुन। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू पाकी। सिर्फ पार्टी नहीं, हम सबका ये प्लान था। थैंक यू एवरीवन। हैप्पी बर्थडे ब्रो। हाय एवरीवन। मीनाक्षी तुम? हाँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। अमित, मैं अपनी वाइफ से मिला था, ये मेरी वाइफ पाकी। हाय, व्हाट्सअप। नमस्ते। अरे फूफा जी भी हैं। नमस्ते फूफा जी। नमस्ते। तुम्हें पता है अर्जुन, मैं यहाँ बहुत पहले से आना चाहती थी, बट यू नो मेरी स्टडी अभी जाकर खत्म हुई। अरे तुम कभी भी आ सकते हो, इसे तुम अपना ही घर समझो। अरे यहाँ तो सब लोग हैं। और बुआ जी कहाँ हैं? और ये दोनों कौन हैं? ये मेरी वाइफ की सिस्टर है और ये फूफा जी का भतीजा। नमस्ते। नमस्ते। अरे सिर्फ भतीजा थोड़ी हूँ, सावी का पति भी तो हूँ। अरे सब लोग हैरान क्यों हो रहे? सच ही तो बोल रहा हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम जाके फ्रेश हो जाओ और मेरे घर को तुम अपना ही घर समझो। ओह ऑफ कोर्स, ये तो मेरा घर ही था ना पहले। तुमसे पहले मेरी शादी अर्जुन से होने वाली थी। अरे मीनाक्षी तुम मजाक मत करो, पाकी ये मजाक कर रही है। देखा मीनाक्षी, पाकी बुरा मान गई। ये तो मत ऐसे अभी मैं उसको मना किया था। ओके
मीनाक्षी अंदर जाके तुम भी फ्रेश हो जाओ। मीनाक्षी के आने से कहीं इन दोनों के रिश्ते में कोई कड़वाहट ना आ जाए। हे पाखी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। बैठो। थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बोलो ना। आई एम सॉरी पाखी। सॉरी बट क्यों? एक्चुअली कल मैंने आते ही मजाक शुरू कर दिया, मुझे लगा तुम ओपन माइंडेड हो। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे लगा बिकॉज तुम वहाँ से अचानक चली गई। अरे नहीं, तुम टेंशन मत लो, सच में कोई और बात थी। ओह थैंक गॉड, मुझे लगा तुम गुस्सा हो मुझसे। नहीं बिल्कुल नहीं। ओके, वेयर इज अर्जुन? अर्जुन तो सुबह 7 बजे ऑफिस चले गया, उसको आज अर्जेंट मीटिंग थी ना इसलिए। ओह नो, मुझे उसके साथ शॉपिंग पे जाना था। तुम्हें अर्जुन के साथ ही क्यों जाना है? हम तीनों चलते शॉपिंग पे। हाँ ये सही रहेगा, हम तीनों चलते हैं फिर। ओके चलो फिर, मैं अपना हैंडबैग लेके आती हूँ। हेलो, ओह आई एम कमिंग। एवरीथिंग इज ओके मीनाक्षी? क्या हुआ मीनाक्षी, तुम अचानक से चुप क्यों हो गई? मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया है, तो फिर कभी चलते हैं शॉपिंग पे। सॉरी। आखिर इसे इतना भी क्या जरूरी काम आ गया? भगवान जाने। लेकिन पाखी तुमसे एक बात कहूँ? बोलो ना दीदी। इस मीनाक्षी से थोड़ा बच के रहना। हाँ दीदी। रुकिए। माय डियर वाइफी, तुमने पीछे से आवाज लगा दी। मैं अर्जेंट काम से बाहर जा रहा था। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। तुम्हें इतना भी क्या जरूरी काम आ गया अरुण? पाखी तुम इनका नाम क्यों ले रही हो? जीजू बोलो, रिश्ते में तुमसे बड़े हैं। फिर तो इन्हें देवर जी भी बोलना चाहिए, क्योंकि एक रिश्ते में तो छोटे भी है। आप जाइए, आपका काम अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू माय डियर वाइफी। दीदी आपसे एक बात पूछूं? पूछो ना पाखी। आप सच में खुश हो इसके साथ में? हाँ पाखी, मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई है, अब भगवान से कुछ नहीं चाहिए। ओके दी, आप खुश हो तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पाखी सुनो ना, मेरे लिए एक कप चाय लाना, मैं रूम में जाके बैठती हूँ। जी दी, मैं लेके आती हूँ। आज तुमने मुझे बचा लिया उनके साथ जाने से। अगर उनके साथ जाती तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं थोड़ी तुम्हारा टाइम वेस्ट कर सकता हूँ। मैंने इतनी मेहनत की है तुम पर, ताकि तुम उस खुराना तक पहुँच सको। हाँ, अब मुझे अर्जुन के दिल में जगह बनाकर उसकी प्रॉपर्टी हासिल करनी है। उसके लिए मुझे पाखी को सबसे पहले मुझे उस घर से निकलवाना होगा। अर्जुन की प्रॉपर्टी के लिए तो मैंने क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैंने कनिका चाची का साथ दिया, उसके बाद हमने आयशा को लाया, लेकिन वो तो दोनों बहनें निकली। फिर मुझे और कनिका चाची को अरेस्ट करवाया गया, लेकिन मेरे लॉयर ने मुझे बचा लिया। फिर सावी ही एकमात्र सहारा थी जिसकी वजह से मैं उस घर में घुस सकता था। अब मुझे अर्जुन के प्रॉपर्टी के साथ साथ उस पाखी का भी साथ चाहिए। मुझे डर था कि अगर मैं सबसे पहले सामने आ जाती तो हम दोनों का सच सामने आ जाता। सच? हाँ सच, हम दोनों का सच, वही सच जो हमने पूरी दुनिया से 4 साल से छुपा के रखा है। नहीं, वो सच कभी सामने नहीं आएगा, कभी नहीं। ओके चलो अब घर चलते हैं। अगर उन दोनों को पता चल गया तो वो हम दोनों पे शक करेंगे। हाँ, हम दोनों अलग अलग रास्ते जाएंगे, पहले तुम जाओ। अभी तक आए नहीं, कहाँ रह गए? दीदी। अरे पाखी ले आई चाय, आओ आप बैठो और ये रख दो। जी जी। ओह, तो मेरी वाइफी और साली साहिबा दोनों चाय की चुस्की ले रही है। अरे आप आ गए, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाऊं? नहीं, तुम बैठ जाओ और चाय पियो। दीदी ये मीनाक्षी अभी तक आई नहीं। वो तो इनसे पहले बाहर गई थी ना। दीदी वो तो तब आएगी ना जब वो अकेली होगी। मतलब मीनाक्षी और अर्जुन दोनों साथ में ऑफिस में है, और वो दोनों बाद में शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं। अच्छा, इसलिए वो हम लोग के साथ शॉपिंग के लिए नहीं गई, उसको अर्जुन के साथ ही जाना था। नहीं दी, ये कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें विश्वास करना है करो, नहीं करना है मत करो। मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा था। पाखी, ये अब सुधर चुके, इनको एक चांस दे और मेरा उन पे बातों का गौर कर। क्या अर्जुन और मीनाक्षी सिर्फ दोस्त है या उनके बीच में उससे ज्यादा कुछ है? आज कितना एंजॉय किया ना? हाँ, आज सच में मुझे ऐसा लगा कि रियल लाइफ एंजॉयमेंट होती है। हाँ, व्हाट अमेजिंग डे टू डे। OMG, क्या हुआ? मेरा हैंडबैग तुम्हारे ऑफिस में रह गया।
हाँ तो मैं जाके ले आता हूँ ना, वैसे मुझे ऑफिस का कुछ काम याद आ गया, वो भी मैं करके आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। हाँ ठीक है चलो। अर्जुन, पाखी हम अभी आते हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? पाखी तुम्हें अरविंद जी ने सब बता दिया, लेकिन तुम इन पर विश्वास नहीं करती। बाकी अभी भी टाइम है, अर्जुन को अपने से दूर मत करो। हे पाखी, थैंक यू फॉर ओपनिंग द डोर। तुम ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कहाँ गई थी तुम? पाखी, तुम ये मीनाक्षी से कैसे बात कर रही हो? ये कुछ तो प्लानिंग कर रही है और मुझे और अर्जुन को दूर करने की कोशिश कर रही है। पाखी, तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। अर्जुन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही इज माय फ्रेंड। तुम चुप रहो और चली जाओ इस घर से। पाखी, ये क्या कह रही हो तुम? पाखी, मैं समझती हूँ तुम्हें डर है मीनाक्षी अर्जुन को दूर ना कर दे, लेकिन वो हमारे घर की मेहमान है। सावी, तुम अभी के अभी अर्जुन को कॉल लगाओ और इसे यहाँ बुलाओ। हाँ बुलाओ उसे भी। आज तो इस घर में ये रहेगी या तो फिर मैं। हाँ, मैं भी इस घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ मैं। पाखी, ये तुम गलत कर रही हो। नहीं दीदी, अभी मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आप ही ने मुझे उसके बारे में बताया था और अभी आप ही उसकी तरफदारी कर रहे हो। पाखी, तुम किसी की मत सुनो, अपने दिल की सुनो। तुम्हें लगता है अर्जुन गलत है या अर्जुन का मीनाक्षी के साथ कोई रिश्ता है? गुड बाय पाखी। मीनाक्षी, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, बस मॉम की कॉल आ गई मुझसे। तुम झूठ बोल रही हो ना? चलो अंदर आओ। ओ वाह, देखा अभी आप लोग बोले थे इनके बीच में कुछ नहीं है, देखिए इनकी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है। पाखी, तुम गलत सोच रही हो। हाँ, तुम और तुम्हारी मीनाक्षी सही और मैं हमेशा गलत ही रहती हूँ। पाखी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? मुझे अब कुछ नहीं सुना, मुझे ये लड़की मेरे घर के बाहर चाहिए। मीनाक्षी कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, फिर तुम रहो अपने सो कॉल फ्रेंड के साथ, मैं इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। पाखी, तुम कहीं नहीं जाओगे। अर्जुन, ये तुम कैसे बात करो? बीवी हो तुम्हारी। पाखी हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। हाँ, आखिरकार तुमने कर दिखाया मीनाक्षी। अब जैसे कि वो पाखी इस घर से चली गई है, इस पूरे प्रॉपर्टी को हासिल करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, इस प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। हाँ, मुझे आज भी याद है वो 4 साल पहले वाली रात, जब हम हमारे पार्टनर्स के साथ वैलेंटाइंस पार्टी कर रहे थे। हाँ, अर्जुन के माँ बाप अपनी कार से जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया। हाँ, और हमारे पार्टनर्स हमसे दूर हो गए, लेकिन हमने भी कसम ली थी कि इनके परिवार को हम कभी खुश नहीं रहने देंगे। और इसलिए तुमने अर्जुन के माँ बाप का खून कर दिया। हाँ, इसलिए आज मैंने अर्जुन को उसकी बीवी से भी दूर कर दिया और अब हमें उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, बस। वो भी हम बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। क्या? अर्जुन, पाखी की कोई गलती नहीं थी, सारा का सारा प्लान मीनाक्षी और अरुण का था। क्या? अर्जुन ये झूठ बोल रही है। अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। अरे मेरी बात पे विश्वास निकल करो। जाओ। और तू भी निकल जा यहाँ से। अर्जुन, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर पाखी को ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने ना जाने क्या क्या पाखी को गलत बोल दिया। मैं अभी आता हूँ। पंखुड़ी कहाँ चली गई? पंखुड़ी, पंखुड़ी कहाँ है? पंखुड़ी कहाँ चली गई? कहीं मुझसे दूर तो नहीं चली गई? नहीं, वो तो मुझसे प्यार करने लगी है, अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और अगर वो चाहेगी तो थोड़ी मैं उसे जाने दूंगा। घर में होगी, देख कर आता हूँ। अरुण जी, आपकी वजह से आज मेरी बहन हमारे बीच में नहीं रही। मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले। आपकी वजह से आज हमारी फैमिली टूट कर बिखर गई। अर्जुन तब से इंडिया नहीं आया, फूफा जी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी।
शुरुआत से मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन मुझे अब इन गलतियों को सुधारना है और इसके लिए मुझे अर्जुन और पाखी से मिलना होगा। लेकिन ये दोनों है कहाँ? इनके बारे में मुझे सावी बता सकती है, लेकिन सावी मुझे बताएगी नहीं। हाँ, प्रथम मुझे बता सकती है, लेकिन प्रथम गया कहाँ? मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि अजनबियों से बात मत किया करो। पहले ही मैं तुम्हें खो चुका था और अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम मेरी हो, मेरी थी और मेरी ही रहोगी। तुम्हें कोई और देखे या फिर तुम्हें कोई हाथ भी लगाए मुझसे मंजूर नहीं। चुप क्यों हो, समझी? ओ मेरी जान, तुम तो डर गई। सॉरी मेरी जान। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें डांट कर या गुस्सा कर कर मुझे भी दर्द होता है। तो मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, नहीं तो मैं अपने आप को भी दर्द देता हूँ। पता है ना तुम्हें? जी। क्या तुम यही चाहती हो कि मैं अपने आप को दर्द दूँ? नहीं। तो फिर मुझसे दूर मत हुआ करो। जी। ठीक है, अब मुझे बताओ वो लड़का कौन था? लड़का? हाँ, लड़का कौन था वो वो क्या? बोलो। वो रास्ता पूछ रहा था मुझसे। ओके, तो इतना डर क्यों रही हो? जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, हमें बाहर चलना है। अब मुझे पता लगाना ही होगा कि वो लड़का कौन है। कहीं ये तो नहीं? प्रथम को कॉल करती हूँ। आपने मुझे याद किया और मैं आ गया हुआ। अरे तुम इतनी धूप में कहाँ गए थे? बस आपके लिए सरप्राइज प्लान करने गया था। सरप्राइज? जी हाँ, सरप्राइज, लेकिन वो आपको मैं वक्त आने पे ही दूंगा। सरप्राइज की कोई जरूरत नहीं प्रथम, पहले तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वह आपने भी तो इतना कुछ किया है हमारी फैमिली के लिए। लेकिन मेरी एक गलती ने सब कुछ बिखर दिया। हुआ, अब आप वो सब भूल जाइए और अर्जुन से मिलने की तैयारी कीजिए। मतलब? अर्जुन का पता चल गया है। वो सावी से मिला था मैं आज, तो सावी ने मुझे बताया कि वो बाहर है। उसको मैंने कॉल किया था, वो आज आने वाला है। मतलब अर्जुन और पाखी इंडिया में नहीं है? नहीं, अर्जुन लंदन में है और पाखी अब इस दुनिया में है। क्या? हेलो। आपको? जी, एक्चुअली मैं अर्जुन का बिग ब्रो हूँ। अर्जुन का बड़ा नहीं? जी हाँ, एक्चुअली मैं अपनी फैमिली के साथ यूएस में रहता हूँ। अर्जुन के माँ पापा? एक्चुअली मैं उसका कजन हूँ, उसके पैटर्नल अंकल का बेटा। ओके, लेकिन आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मैं खुराना हाउस गया था, तो वहाँ पे मुझे लोग मिला, तो मुझे आसपास से पता चला कि आप यहाँ रहते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। अर्जुन तो लंदन गया है और पाखी अब हमारे बीच नहीं है। क्या मुझे अर्जुन का नंबर मिल सकता है? जी लीजिए। जी बोलिए। 98 जी 21 जी A ओके B यस C D। Hey bro, where are you? You have to come to India. Yeah. No, you should come. Okay. We'll see you. Thank you. अभी मैं चलता हूँ। चाय नाश्ता करके चलिए। नहीं, इट्स ओके। अभी मुझे किसी को ये खुशखबरी देनी है कि अर्जुन आ रहा है। अच्छी। नमस्ते। पाखी का सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है अर्जुन के लिए। वो आप टेंशन मत लीजिए, अर्जुन हमारे साथ रहेगा तो बहुत खुश रहेगा, वो बिल्कुल दुखी नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे फूफा जी और माँ कहाँ हैं? लेकिन मैंने उनके बारे में तो सावी से पूछा ही नहीं, मैं भूल गया। तो अभी कॉल कर लो। मैं नंबर लाना ही भूल गया बुआ उनसे। तुम सारे काम अधूरे ही करते हो। एक काम करते ना बुआ, हम शाम को जाते हैं और आप भी साथ में चलना और आप पूछ भी लेना सावी से उन दोनों के बारे में। लेकिन वो मुझे माफ नहीं करेंगे। बुआ वो जरूर आपको माफ करेगी, आप टेंशन मत लीजिए। पंखुड़ी कहाँ हो तुम? जी चलिए। अब मेरा मन नहीं कर रहा। क्या? मुझसे जबान लड़ाओगी? इसकी तो सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। मुझे माफ कर दीजिए। गलती की माफी नहीं, सजा होती है। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें पार्क के 10 चक्कर लगाने हैं। क्या?
हाँ, हम शाम को बाहर जाएंगे, तब तक तुम आराम कर लो। वैसे भी तुम्हें तो पार्क के चक्कर ही लगाने हैं। सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बहुत काम है, बाद में बात करते हैं। आइए ना बुआ, आप रुक क्यों गए? आइए। नमस्ते। आप? जी एक्चुअली बुआ को आपसे मिलना था। बुआ? हाँ सावी, मुझे माफ कर दो। मुझसे पास्ट में बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब मुझे इन सब का पश्चाताप करना है। बुआ, मैंने आपको कितनी बार बोला है, हर किसी से माफी मत मांगो, आपको सजा मिल चुकी है। हाँ बुआ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मुझे तो बस अर्जुन की चिंता रहती है। पाकी के जाने के बाद वो अकेला पड़ गया है। लेकिन माँ और कुणाल कहाँ है? आइए, आप लोग पहले बैठिए। मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है। लेकिन क्या? क्या? पाकी के 2 दिन जाने के बाद दादी माँ से अर्जुन का दुख देखा नहीं गया और उसी सदमे में उनकी मौत हो गई। और क्या? और फूफा जी कहाँ है सावी? फूफा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका देहांत होके 1 साल हो गया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। बुआ, संभालिए अपने आप को। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया है। बुआ, अगर आपको कुछ हो गया तो अर्जुन को कौन संभालेगा? हाँ बुआ, और सावी तुम भी खुश रहा करो। आखिर जो भाग्य में लिखा है वही होता है। पंखुड़ी, जल्दी करो। जी चलिए। यही वो पार्क है जहाँ तुम्हें चक्कर लगाना है। चलो शुरू हो जाओ। दादा, मुझे एनजीओ का काम है मेरी फ्रेंड के साथ, इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। चलो तुम भी। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं यहाँ पार्क में वेट करता हूँ। अरे जल्दी करो। ये क्या हो रहा है? अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को टच करने की? तुम्हारी बीवी यहाँ पे चक्कर खा के गिर रही है और तुम इसे और डरा रहे हो। तुम्हें तो मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, यहीं रुको। हेलो इंस्पेक्टर। ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है, आप जाइए यहाँ। लेकिन लगता है तुमने सुना नहीं मेरी बीवी ने क्या कहा तुमसे। ठीक है। तो अब ये बताओ कि उसने तुम्हें कहाँ छुआ? यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ? हाँ, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रही। पंकुड़ी, पंकुड़ी क्या हुआ तुम्हें? पंकुड़ी, वो आदमी था या हैवान? तुम वो सब छोड़ो, जरा दिमाग को शांत रखो। जाओ अंदर जाके रेस्ट करो। आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी अपनी बीवी के साथ? मैं उसको अभी और गलत नहीं करने दे सकता। मुझे उसे रोकना ही होगा। उसके किए की सजा तो मैं उसको दिलाकर रहूंगा। और ये लड़की तो वही लड़की थी जिससे मैंने सुबह एड्रेस पूछा था जब मैं सावी के वहां जा रहा था। मुझे उसको बचाना होगा। गुड मॉर्निंग बुआ। गुड मॉर्निंग। आज इतना लेट? एक्चुअली रात को नींद ही नहीं आई मुझे। क्यों? वो लड़की जो कल मिली थी उसके बारे में सोचता रहा सारी रात। तुम अपने काम पे ध्यान दो प्रथम। हाँ हाँ जी बुआ। अच्छा सुनो। हाँ बोलो ना बुआ। अर्जुन आ रहा है कि नहीं लंदन से?
एक्चुअली अर्जुन की फ्लाइट मिस हो गई, मैंने अभी बात की थी उससे, वो आज या कल में आ ही जाएगा। ओके ओके। जी। पता नहीं मैं उसे कैसे फेस करूंगी। अरे बुआ, मैंने उसको आपके बारे में सब बता दिया है, आप टेंशन मत लीजिए, उसने आपको माफ भी कर दिया है, अब उसको आपसे कोई नाराजगी नहीं है। सच में? या अब आप अर्जुन के आने की तैयारी कीजिए। अच्छा ओके। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? एक्चुअली बुआ मुझे थोड़ा काम था बाहर, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जाकर आ जाओ। हाँ चलिए। सॉरी। आप यहाँ? हाँ मैं। ये फोटो किसकी है? पुलिस को गए हुए पूरे 2 साल हो गए, तो इसकी ये लास्ट तस्वीर थी, इसलिए मैं इसे फ्रेम करवाने जा रही हूँ। लेकिन ये है कौन? यही है मेरी बहन पाखी। क्या? हाँ, यही है अर्जुन की वाइफ। ये तो जिंदा है। ये क्या कह रहे हो आप? आप मेरा विश्वास करो, ये जिंदा है। अगर ये जिंदा है तो प्लीज मुझे इसके पास ले चलिए। हाँ, मुझे इसके घर का पता है, मुझे अर्जुन और इसको मिलाना ही होगा। अगर ये सच है तो हमें अर्जुन के आने से पहले पाखी को घर लाना होगा। चलो जल्दी। पंखुड़ी, पंखुड़ी। आ गई नीचे। और कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, समझी? जी। क्या वो आपने पूछा क्यों? यही है वो जिसके साथ पाखी रहती है। अरुण जी? हाँ, क्या ये अरुण है? जी। ये अभी अकेला जा रहा है, अभी हम पाखी से मिल सकते हैं। ठीक है चलो। मैं दरवाजा खोलूं या नहीं खोलूं? कहीं अरुण जी हुए तो देखती हूँ खोल के। आप? जी हाँ मैं। आप यहाँ कैसे? मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। मतलब? अंदर आ जाइए। सावित्री आप? आखिर तुम जिंदा हो? आप कौन हो? और मैंने कहा ना मैं पाखी नहीं हूँ। अभी तो तुमने सावित्री बोला और अब क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने कहा ना मैं पाखी नहीं हूँ। आप इतना अरुण से क्यों डर रही है? आप इतना डरिए मत, हम आपको यहाँ से ले जाने आए हैं। आप कौन हो? और मैंने पहले भी आपको कहा था ना, मेरे और मेरे पति के बीच की बात है। अरुण तुम्हारा पति नहीं है। हाँ, अरुण आपका पति नहीं है, आपका पति अर्जुन है, जो कि आपके जाने के गम से इंडिया छोड़कर ही चला गया। क्या? हाँ पाखी, दादी और फूफा जी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अर्जुन बिल्कुल अकेला पड़ गया और उसे तुम ही संभाल सकती हो। और कनिका बुआ ने जब से आपकी मौत के बारे में सुना है, वो अपने आप को ही जिम्मेदार मान गई है। अर्जुन और उसके परिवार के लिए वापस आ जाओ। आप पाखी हो ना? बोलो, पाखी हो ना? हाँ हाँ मैं ही पाखी हूँ, लेकिन अरुण को पता चल गया तो वो मेरे पापा और बहन को नहीं छोड़ेगा। क्या? और ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, अरुण ने पापा और आयशा को किडनैप करके रखा था, उसने मुझे फोटो भी दिखाया। हर आंखों देखी हुई चीज सच नहीं होती और पापा और आयशा सही सलामत है। क्या? हाँ, पापा और आयशा सेफ है और इसी शहर में, और अरुण को पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ है। मतलब अरुण ने मुझे डरा के रखा था पापा और आयशा का नाम लेके। अब तो बचेगा नहीं, इस बार तो मैं उसको सजा दिलाकर रहूंगा और उसको सजा होकर रहेगी। हाँ, अरुण जी को सजा मैं खुद दिलाऊंगी। आप? तुम? आप? हाँ मैं। मुझे सजा दिलाओगी तुम? कैसे? मैंने आप पे इतना विश्वास किया और आपने मेरे साथ ही विश्वासघात किया, क्यों? सावी तुम इसके मुंह मत लगो, अर्जुन आने वाला होगा, हम लेट हो जाएंगे, चलो। ओ, तो अर्जुन आ गया है, लेकिन तुम दोनों पाखी के बारे में उसको नहीं बताओगे। तुम हमें नहीं रोक सकते। हाँ, मैं तुम तीनों को रोक सकता हूँ और तुम तीनों रुक भी जाओगे। आप हमें जाने दोगे, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हो। पहले इनसे बात तो कर लो। हेलो अरुण, और कैसे हो? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इन तितलियों को लगता है कि आयशा और उसके पापा आजाद घूम रहे। जरा इनको बताओ तो वो कैसे है, जरा इनके पापा से बात तो करवाओ। बाकी तुम हमारी टेंशन मत लो, तुम अर्जुन को सब सच बता दो। हाँ बेटा, तुम्हें मीनाक्षी और अरुण से करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अर्जुन को सारा का सारा सच आज ही बता दो। बहुत बोलते हैं ये लोग। तुम लोग बहुत बकवास कर रहे हो। अब तुम तीनों तब तक घर से बाहर नहीं जा सकते जब तक मेरी और पाखी की शादी नहीं हो जाती। क्या? हाँ,
प्लीज मेरे पापा और बहन को छोड़ दो। तुम टेंशन मत लो पंखुड़ी, तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन भी तो शादी में आएंगे। फिर हमारी शादी होने के बाद वो दोनों तो वैसे भी आजाद हो जाने वाले हैं। हेलो। ओ, तो अर्जुन एयरपोर्ट पहुंच गया है। ठीक है, उसे वहीं से पिक करके विशाल हिल्स लेकर आओ। मैं आज इसका काम खत्म कर दूंगा और मैं आ रहा हूँ वहां। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं अरुण। चलो अंदर। ये क्या, प्रथम ने कोई वॉइस मेल भेजा है? पहले से बात तो कर लो तुम लोग। हेलो। बस जैसे मैंने कहा था वैसे ही हुआ। इन तितलियों को लगता है कि आयशा और इनके पापा आजाद हो गए। जरा आयशा और इनके पापा से बात करवाओ। इसका मतलब आयशा और उसके पापा मीनाक्षी और अरुण की कैद में हैं और पाखी भी जिंदा है। मुझे मीनाक्षी के पास जाना होगा। पाखी अब हम क्या करेंगे? यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? सावी तुम टेंशन मत लो, मैंने अपना तीर छोड़ दिया और तीर निशाने पे लग गया। और बाकी आप भी टेंशन मत लीजिए, अर्जुन को कुछ नहीं होगा और तुम लोग के पापा और आयशा भी सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। और हमें सिर्फ ये बताओ कि यहाँ से बाहर कैसे निकले और कौन सा रास्ता है बाहर जाने का। मेरे पास एक रास्ता है, चलिए। चलो चलो। ये कैब वाले ने कहा छोड़ दिया और खुद कहाँ पे चला गया। आगे जाके देखता हूँ कोई रास्ता होगा तो। कुछ लोग क्या? तो आ गए आप? मेरी पार्टनर यहाँ है तो मुझे तो आना ही था। वो मुझे पता था आप मेरा साथ जरूर देंगी। ये कहानी मैंने शुरू की थी तो इसका अंत भी मैं ही करूंगी। मेरे को पता था ये तू ही होगी, ये तेरा ही किया धरा है। हाँ बेटा, मुझे भी पता था ये औरत कभी नहीं सुधर सकती। तुम लोग चुप नहीं बैठोगे, मैं तुम्हारा अभी कुछ करती हूँ। चलो यहाँ से जल्दी। मुझे माफ कर दो बुआ, मैंने आप पे शक किया। अब ये टाइम माफी मांगने का नहीं, अर्जुन को बचाने का है। थैंक यू। चलो कदी कदी, जल्दी चलो। अरे ये मैं कहाँ आ गया अब? बिल्कुल सही जगह हो तुम अर्जुन। अरुण तुम यहाँ? हाँ मैं। और कैसा लग रहा है इतने सालों बाद इंडिया में आकर? तुमने मुझसे मेरी पार्टी को तो छीन लिया, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हारी जिंदगी। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे और मेरी हाथों से आज तुम मरोगे। पापा मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, कनिका बुआ ने हमें बचाया है। सच में कनिका जी बहुत सुधर गई हैं। उन्होंने ही पाखी को कॉल करके बताया होगा। पाखी आती ही होगी। पापा पापा मुझे तो भूल ही गए आप लोग। अरे आओ बेटा, तुम भी आओ। पापा आप और आयशा घर जाइए, जब तक हम ना आए तब तक आप बाहर मत निकलिए घर से। हाँ पापा, प्रथम जी आपका वेट कर रहे होंगे और वो आपको ड्रॉप कर देंगे। ओके पाखी और सावी, अपना ध्यान रखना। जी पापा। जी पापा। चलो आयशा। दीदी चलो जल्दी, हमें अर्जुन को बचाना होगा। हाँ पाखी तुम टेंशन मत लो, हम लोग अर्जुन को बचा लेंगे। तुम अर्जुन को कुछ मत करना अरुण, वरना तुम पाखी को खो दोगे। क्योंकि यहाँ तुम अगर अर्जुन को मार दोगे तो वहाँ पाखी अपने आप को मार देगी। क्या वो पाखी जिंदा है? हाँ पाखी जिंदा है। चाची, अब मजबूरन मुझे आपको ही मारना होगा कि आपने अर्जुन को सारा सच बता दिया। कुछ नहीं करोगे? हाँ, तुमने कुछ नहीं करोगे तुम। मैं ऐसा कर सकता हूँ।
पंखुड़ी, अब तुम्हारा अंत होकर रहेगा। तुम ही सारे फसाद की जड़ हो। तुम्हारा अंत करके मैं सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। अब आज से पाखी खुरानास की बहू है। राहों में तेरी धूप थी, कहीं छां भी मिली पर कम ही सही। किस्मत के धागे उलझे हुए, तू ही था मेरा सच्चा सिपाही। ओ भाग्य विधाता, क्यों तूने हमको इतना दूर किया। ओ भाग्य विधाता, टूटे दिलों ने बस तुझको ही पुकारा। अंधेरों में भी हम साथ थे कभी, सपने थे हमारे एक ही नदी। मुकद्दर ने रोका, दिल फिर भी बोला, तेरे बिना जीना जैसे सजा हुई। ओ भाग्य विधाता, किस्मत का दरिया क्यों बहा जुदाई में। ओ भाग्य विधाता, टूटी मोहब्बत भी धड़कती है तन्हाई में। कभी तू गिरा, कभी मैं संभला, जख्मों ने दोनों को और भी जोड़ा। तेरा ही सच हूँ, तू ही मेरी दुनिया, कर्मों ने चाहत को बस रोता छोड़ा। ओ भाग्य विधाता, लिख दे एक बार फिर हमारा रास्ता। ओ भाग्य विधाता,
मोहब्बत का तू ही वास्ता।